150 बंदों का ग्रुप है और मीटिंग में आते हैं गालबन 8 लोग आए हुए हैं मीटिंग में। तो ये देख लें, फिर यही पेड क्लास होती ना तो सब ने आ जाना था। बहरहाल मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, एक दो और क्लास आपको कराऊँगा, आप फिर जो है ना ये आप ख़ुद ही किया करेंगे। जी मेरे ख्याल में और किसी ने नहीं आना, जिसने आना था आ गए। ट्रेडिंग के हवाले से आप अपने माइक ओपन करके ना एक दो बात आप जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तमाम दोस्त जितने भी हैं उन्होंने अपना जो कि ऐप से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है MT5। तो ट्रेडिंग कॉपी ट्रेडिंग आप कर रहे होंगे, सॉरी डेमो ट्रेडिंग। और जो बंदा डेमो ट्रेड कर रहा है आप मुझे वो बताएं, माइक ओपन करके आप मुझे कंफर्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी ज़शान भाई। सर मैं कर रहा हूँ 2 दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मतलब कि विन किए है, ठीक है, लॉस नहीं किया। वो कल ज़बरदस्त। आपसे कहा था कि भाई मुझे उसका बताएं क्लोज करने का। तो अच्छा वो डाउन जा रहा था मार्केट, तो मुझे मतलब समझ आते थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन वो पता नहीं 22 सेंट की कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। फौरन ही चेंज हो गया है ना उसका। तो मुझे सर अभी कोई एनालिसिस का कोई अच्छी तरह समझ नहीं आए, तो कोशिश है वो भी इंशाल्लाह समझ लूंगा थोड़ा बहुत। आप भी बेसिकली आज की इंशाल्लाह हमारी क्लास यही थी कि आपने ट्रेड लेनी कब है और आपने प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। तो लेकिन मज़ा नहीं आता जी ऐसे ना, फ्री क्लास में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। अब यहाँ पे क्या बंदा क्लास करे। पेड क्लास है मेरी 277 बंदे की, तो 180 90 होते हैं बंदे। सर। तो आप देख लें। अच्छा आप सर उधर लाइव भी आपका कोई सेंटर वगैरह है उधर गुजरांवाला में या? मेरा गुजरांवाला ऑफिस है, आज भी फैसलाबाद से ननकाना साहब से लोग आए हुए थे। तो वो लाइव जो है ना मुझसे सारा कुछ सीख के गए हैं। वो भी इसी ग्रुप से, राई कम्युनिटी से ही मुझे उन्होंने ज्वाइन किया था। माशाल्लाह तो जबरदस्त। आज वो स्पेशल सर बेचारे मेरे अपने आ गए। हैं, रिलेटिव है, मेरी सिस्टर का घर है फैसलाबाद में। ठीक है। तो मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, शायद मैं फैसलाबाद कुछ दिनों तक आऊं, तो मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा आपके पास। जी मोस्ट तो वेलकम। बहुत दिल है कि सर आपसे लाइव मुलाकात भी करें और आपकी जियारत भी करें। माशाल्लाह आप जैसे बंदे बहुत काम है। तो मालिक आपकी तौफीकात में मजीद बरकत फरमाए और आपको सेहत कामिला अता फरमाए। कोई हर मसला वक्त नहीं है, दुआ आप गो जब हैं आप। चाहे आना चाहे आ सकते हैं। आप इधर रहना चाहें तो ऑफिस में जगह भी है रहने के लिए, कोई इशू नहीं है, आप रह भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत तो शुक्रिया। बाकी चलें बात स्टार्ट बस करते हैं। जो कि 2 4 बंदे हैं उस हवाले से मैं ना रेफ़र करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब को, वो आपको गाइड करते हैं बेहतर किस तरह से ट्रेड आपने ओके। लेनी है, क्योंकि वो भी मेरे शागिर्द हैं, भाई हैं, कज़न हैं। तो मैं भी देखूँ कि उन्होंने क्या सीखा है। ठीक है। तो आपको गाइड ओके। करते हैं, आपने ध्यान से देखना है। बाकी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करेंगे। ट्रेड लेने का तरीका, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, टेक प्रॉफिट का। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके बारे में वो आपको जो है ना इसके बारे में बताएंगे। तो इसको मैं शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन को। माइक में सबके जो है ना वो म्यूट कर देता हूँ। जी इमरान साहब, उनको गाइड करें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि माशाल्लाह हमारे पास ग्रुप कितना बड़ा है और लोग हमारे पास सीखने के लिए कितने आ रहे हैं। तो असल में चीज़ वही होती है कि कोई भी चीज़ जो हमें फ्री में मिल रही होती है ना, तो फ्री में मिली हुई चीज़ की हम कदर नहीं करते। तो चलें, आप जो लोग आए हुए हैं इंशाल्लाह आपको भी उसी तरह हम गाइड करेंगे जैसा कि पेड ग्रुप में गाइड किया जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आज का हमारा ये है कि हमने ट्रेडिंग जो करनी है फॉरेक्स में, तो उसके लिए हमारे पास जो पेयर सिलेक्शन है ना, सबसे बड़ी बात वो है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
कि दो पेयर हैं सिर्फ गोल्ड और यूरो यूएसडी। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि गोल्ड के ज़रिए हम मार्केट को देख सकते हैं कि पोजीशन क्या है मार्केट की, और दूसरी तरफ हमारे पास यूरो यूएसडी है। ये दोनों पेयर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि आपने ट्रेड दो पेयर में लेने की बजाय अगर आप एक ही के पेयर में जो है वो ट्रेड करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो इसमें अभी दो पेयर हैं। तो अभी मैं आपको जो है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के हवाले से और सपोर्ट के हवाले से। तो अभी हम मार्केट में चले जाएंगे। हमें सबसे पहले जो है ना सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको ये देखें, मैंने स्क्रीन पर क्लिक किया सामने। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वीकली चार्ट निकालना है। तो वीकली चार्ट में जो है ना हमें नज़र आ रहा है सामने कि ये इस जगह पर देखें जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है, यहाँ पर गोल्ड की बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है ना वो पहले की बनी हुई है। यहाँ पर इसको यानी कि मार्केट जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऊपर जो एरिया होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से होता ये है कि मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है और मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये अभी देखें, ये जो वीकली कैंडल्स हैं, काइंडली किसी दोस्त का माइक ऑन हुआ है तो काइंडली अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर दें। ये सजाद बशीर साहब थे जो डिस्टर्ब कर रहे थे मीटिंग को। काइंडली ऐसा ना किया करें, आप ध्यान रखा करें। तो अपना माइक वगैरह और अपनी वीडियोज़ वगैरह भी ऑफ़ किया करें, ठीक है। बाकी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सर मेरे पास ना स्क्रीन ही शो हो रही है, आप जो ट्रेडिंग करवा रहे हैं तो मैं उसका लगा हुआ था तो उससे माइक वो हो गया, सॉरी। आपने फिर माइक ऑन कर लिया, चले कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप माइक ऑफ़ कर दें। तो स्क्रीन मैंने खुद बंद की थी। जी इमरान भाई आपको गाइड कर रहे थे। बेसिकली यहाँ पे होता है ये है कि मार्केट की रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने ध्यान में रखना होता है कि हमने ट्रेड लगानी कब है, ठीक है। तो उसके हवाले से आपको जो है ना वो गाइड कर रहे थे इमरान भाई। बेसिकली ये है कि बीच में बार बार माइक ओपन हो रहा था। ये देखें यहाँ पे जो पिछले दिनों में बल्कि पिछले साल की बात अगर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेडिंग हुई है, और यहाँ पे रुक के काफ़ी जो है ना मार्केट ने ट्रेड की हुई है। तो अभी जब मार्केट यहाँ से डंप करके गई है, ठीक है, डंप करने के बाद फिर यहाँ पे उसने वर्क किया है थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये वापस गई है। तो ये जो है ना ये वीकली कैंडल में अगर देखें ना तो ये इसकी जो है रेजिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। तो इससे ऊपर जो मार्केट का जाना है यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसकी ये वीकली रेजिस्टेंस है, इसलिए ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे रुका हुआ है। तो
एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पे ये काफ़ी सारी ऐसे ट्रेड होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको तोड़ेगा, जब इसको तोड़ेगा तो फिर ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक हो गया। और अगर इसको आप नीचे की तरफ अगर आती है मार्केट, तो उसका हमने हिसाब लगाना है कि वो किस तरह नीचे और कहाँ तक आ सकती है। तो उसको जज करने के लिए आपने जो है ना वो वन डे कैंडल पे चले जाना है। यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वन डे कैंडल में आप देख सकते हैं कि एक तो आपकी सपोर्ट का आपको बता दूं, रेजिस्टेंस का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आपको मैं सपोर्ट का बता देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक, यानी कि यहाँ से मार्केट ने पंप किया हुआ है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ तक आएगी जहाँ तक मैंने लाइन लगा दी है, इससे ऊपर फिर जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये होता है कि आपने ट्रेड किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जा कहाँ पे रही है, ट्रेंड कहाँ का है, अप का है, डाउन का है। फ़िलहाल जो मेन जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको ये जज करने वाली चीज़ है कि ट्रेंड इसका मार्केट का अप का ही है, कि बेसिकली वीकली डेली कैंडल पे मार्केट अप और अप ही जा रही है, ठीक है। ये आपने क्लियर करना है। अब आपको क्लियर हो गया कि मार्केट अप जा रही है, ठीक है। ये देखें, डाउन का तो सवाल ही अभी तक पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि बाय की ट्रेड ही ढूंढनी है अगर ट्रेंड आपका जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वीकली कैंडल पे जो है ना, आपको मैंने गाइड किया हुआ है कि वीकली कैंडल पे क्यों नहीं ऊपर जा रही है मार्केट, क्योंकि बेसिकली पिछले दिनों से, पिछले काफ़ी हफ्तों से मार्केट अप जा रही थी, तो अब क्यों नहीं जा रही। तो वीकली कैंडल में हम देखें तो ये हमारे जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली, यहाँ पे आके भी मार्केट जो है वो रुकी हुई है, ठीक हो गया यहाँ पे। तो इसके आप बिल्कुल सामने देखें तो यहाँ पे ही रुकी हुई है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट रुकी हुई है। तो यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड शुरू होना होगा तो यहाँ से ही शुरू होगा, ठीक है। और तब तक डाउन ट्रेंड नहीं शुरू होगा जब तक ये जो है ना, ये सपोर्ट को नहीं तोड़ देता, इस सपोर्ट को मतलब कि जब यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से आके वापस यहाँ पे जा सकती है मार्केट, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी आप ट्रेड लगाते हैं, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि ट्रेंड किधर का है, अप का है, डाउन का है, कहाँ का है, ठीक है। ये देखिए कि मार्केट अब ऊपर गई है, थोड़ी सी आपको लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन ऊपर से उसको रिजेक्शन मिल गई है, ठीक है, वापस हो गया मुँह मार्केट का। तो वापस कहाँ तक जा सकता है हमने वो देखना है। हम ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक वापस आ सकता है। तो आप माइंडली रेडी रहेंगे, अगर मार्केट नीचे आती है तो कहाँ तक आती है, तो यहाँ तक आ जाएगी मार्केट। अगर नीचे आती है तो यहाँ से वापस पुल बैक ले सकती है ऊपर की तरफ। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि मार्केट डाउन कहाँ पे हो रही है, कहाँ तक जा सकती है, और अप कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो इसी हवाले से जब आपने ट्रेड लगानी है, तो ट्रेड लगाने का तरीका भी आपका जो है ना वो यही होना चाहिए, सेम टू सेम, कि आप आ जाएं टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के ऊपर। तो 15 मिनट के ऊपर ये है कि आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। ये देखें कि 15 मिनट में इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है, क्योंकि ये इसका ये रिजेक्शन पॉइंट था उस वजह से, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी ये थी, ठीक सेम जिस तरह मैं आपको वीकली कैंडल में समझा रहा था, इसी तरह उसने 15 मिनट में भी इसी तरह ही किया है। आप 15 मिनट में चले जाएँ, आप घंटे वाले टाइम फ्रेम में चले जाएँ, आप 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम में चले जाएँ, तो ये चीज़ें आपको वो मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से इसने जी पुल बैक लेना था, तो वो उसने ले लिया, अब नीचे आ गई है। और कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक, और यहाँ तक जो है ना मार्केट जा सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट जो मैंने दो लाइनें लगा दी हैं, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी फ़िलहाल जल्दी। और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे फिर चली जाएगी। फिर अगला ट्रेंड इसका जो है ना वो हमें नज़र आ जाएगा 1 घंटे के लिए, जो है ना वो टाइम फ्रेम में 1 घंटे को हम करेंगे, तो उसके लिए हमें जज करने के लिए ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे देखें एक चीज़ तो वाजिया हो गई, ठीक है, कि 15 मिनट की कैंडल अगर वो क्रैश करता है नीचे, तो कहाँ तक आ सकता है। तो इसकी ये देखें कि पिछली जो है, ये यहाँ से इसने पुल बैक लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन आया तो यहाँ पे आ सकता है। अब आपने करना क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैं बाय ऑर्डर लगाने लगा हूँ, कहाँ पे लगाने लगा हूँ, यहाँ पे एक बाय ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ। ट्रेड में जाना है आपने, ठीक है, और आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपने जो है ना इंस्टेंट एग्जीक्यूशन को ख़त्म करना है, आपने बाय ऑर्डर लगाना है। तो बाय ऑर्डर हम कहाँ पे लगाएंगे, 19-20 पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब 19-20 पे मैंने आर्डर लगा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो ये आर्डर मेरा जो है ना लग गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। पकड़ा कब जाएगा आर्डर, जब ये जो लाइन लगी हुई है आपको नज़र आ गई है, ये लाइन, ठीक है। ये जो लाइन लगी हुई है ना नीचे, ये वाली, ये ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसको टच करेगी मार्केट, तो हमारा आर्डर पिक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक हो गया। सो आपको देखते ही मेरे ख्याल में ये टच कर जाना चाहिए। तो बाकी इसको देखते हैं। और इसमें एक और चीज़, आप बल्कि हमारा आर्डर आई थिंक हो गया पिक, आर्डर में जाके हम चेक करेंगे, अभी नहीं हुआ। हो गया, नहीं हुआ यार अभी आर्डर, मेरे ख्याल में मेरा कैंसिल हो गया शायद। चलें दोबारा लगा लेते हैं, बाय ऑर्डर लगा लिया हम, मार्केट रेट पे ही बल्कि उठाते हैं मार्केट ऑर्डर को। नहीं, असल में डेमो ट्रेड चल रहा है ना, उसमें एक ही ऑर्डर लगना है इसमें, मेरे वाले में। इसको उड़ाते हैं, ठीक हो गया जी। ये बाय ऑर्डर हमने लगा दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये देखें, अभी जहाँ तक मार्केट ने आना था ना, जहाँ पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, वहाँ से मुझे ये है कि यहाँ से इसने वापस जाना है। मुझे आलमोस्ट जो है ना वो 80% यकीन है कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ठीक है। उसकी वजह ये देखें, ये रिजेक्शन है कि काफ़ी रिजेक्शन पहले भी इसको यहाँ से मिल चुके हैं। ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन मिला है, मार्केट ऊपर गई हुई है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ से रिजेक्शन मिले, मार्केट ऊपर गई थी। तो अभी भी दोबारा उसी पॉइंट पे आई है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकता है। ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है, तभी आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट आ रही थी नीचे, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर बनते नहीं है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे आपका ऑर्डर बनता है। आपका ऑर्डर बनता था यहाँ से, जब उसने पुल बैक लिया यहाँ से, ये देखें, ये इसकी जो थी ना रेजिस्टेंस थी, यहाँ से उसने वहाँ से पुल बैक लिया, आपका यहाँ से ऑर्डर बनता था कि आप इसको शॉर्ट करते, तो आप यहाँ तक प्रॉफिट ले लेते। अभी आप इसको जो है ना वो बाय करेंगे, तो बाय करने के लिए आपको थोड़ा सा होल्ड, ये तो मैंने आपको ऑर्डर लगा के दिखा दिया ना। तो अभी आपने इसकी कंफर्मेशन करनी है, ठीक है। कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है, इसको आप जब लेके आएंगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे आपको ये देखें 15 मिनट की जो लाइन है ना, यहाँ पे उसने जो लगाई है, एक और लाइन आपको चाहिए यहाँ पे। अगर अगली जो 15 मिनट की लाइन है ना, वो अभी 10 मिनट रहते हैं, वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन लगेगी, तो मेरा ख्याल के मुताबिक वो लाइन ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रीन हो जाएगी तो मार्केट 100% ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। सो इस तरह देखना है आपने, मैंने ट्रेड कैसे ढूंढी है ये आपने चेक करना है। मैं आपको फिर बता दूं, आपको मैंने घंटे वाली जो है ना टाइम फ्रेम में आपको मैंने क्लियर किया है कि जैसे कि ये देखें, यहाँ से पहले भी रिजेक्शन मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, ठीक है। अभी भी यहाँ से भी मिल सकता है रिजेक्शन, इसलिए ये ट्रेड बनती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने नुकसान की तरफ नहीं जाना, आपने ट्रेड बाई के लगा दी, लेकिन अब इस ट्रेड को आपने करना क्या है, इसको नुकसान से बचाने के लिए आपने करना है, ट्रेड में जाना है, यहाँ पे प्रेस करके रखना है इस ट्रेड के ऊपर। आपने मॉडिफाई पोजीशन, ये आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मॉडिफाई पोजीशन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट लगा लेना। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मार्केट जाए तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री है 19 से 18 की, तो मैं लगा देता हूँ 19-20 की, ठीक है, सॉरी 20 की। तो जो ही 19-20 पे जाएगी तो हमारा जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट के साथ। और ऐसे ही मैं जो है ना इसको स्टॉप लॉस कर देता हूँ कि 19-10 पे जाए और हमारा जो ऑर्डर है ना वो क्लोज़ हो जाए, ज़्यादा हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो 19-10 पे जाएगा तो आपका जो है ना वो नुकसान जितना हुआ होगा वो उस हिसाब से आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो है ना प्रॉफिट, ये देखें एसएल और टीपी आपके सामने नज़र आ गया आपको। 19-20 पे जाएगा तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 19 से 18 पे जाएगा, सॉरी 19 से 10 पे जाएगा तो आपका
स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस से मुराद ये है कि आप का इससे ज़्यादा अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका नुकसान सिर्फ इतना ही होगा। ठीक हो गया। आपके सामने यहाँ पे 19-20 पे जो मार्केट जाएगी तो ये ऑर्डर क्लोज़ हो जाएगा और आपका प्रॉफिट जो है ना बुक हो गया आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं टेक प्रॉफिट लगाना और स्टॉप लॉस लगाना। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ट्रेड लेनी कब है वो भी आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड बन रही थी तो हमने ले ली। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बन रही थी, यहाँ पे एक मिनट मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ट्रेड बन रही थी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि क्यों बन रही थी कि यहाँ से पहले भी मार्केट रिजेक्ट ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ गई है। तो मज़ीद इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो इस हवाले से आपने जो है ना इसको देखना करना है। जब भी जहाँ भी आपकी ट्रेड बन रही हो इसी तरह आपने ऊपर से भी देखना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल के मार्केट यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ पे जब जाएगी तो यहाँ रुकेगी। ठीक है, यहाँ रुकेगी। यहाँ से जब रुकेगी तो आपने रुकी हुई मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, जब दूसरी तरफ वो मूव कर लेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे जाके मार्केट रुक जाती है, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं ना करती ऊपर की तरफ तब तक आपकी ट्रेड नहीं बनती। ठीक है, तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। इसको क्रॉस करेगी तो आप बाई की ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसकी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इसको भी इसने क्रॉस कर दिया, इसको भी इसने क्रॉस कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। स्टॉप लॉस सॉरी टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो गया। ऑर्डर पे हम जाते हैं तो अब हम हिस्ट्री में चले जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आप ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 डे पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने ये वाली ट्रेड लगाई हुई थी ये टीपी में। ठीक है, ये हमारा टीपी हिट हुआ है तो हमारा जो प्रॉफिट था वो हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है, एडवांस ऑर्डर लगा देना। अगर आप 24 घंटे नहीं बैठना चाहते तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के अपना मार्केट व्यू देख के उसके मुताबिक जो है ना आप चार्ट पे जाके कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड बनती है। ठीक है, आपकी ट्रेड यहाँ पे बनती थी आपने लगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ट्रेड बनती थी आपने बाई की ट्रेड लगा दी। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आती है मार्केट, तो यहाँ से आपको मार्केट जो है दोबारा अपना जो है ना वो मुंह नीचे की तरफ कर लेती है तो आपकी फिर सेल की ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी ट्रेड करती है मार्केट, यहाँ पे रुकी रहती है मार्केट यहाँ पे, तो आपकी ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक आपकी ट्रेड जो है ना सॉरी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती तब तक ट्रेड नहीं बननी और यहाँ से नीचे नहीं जाती तब तक ट्रेड नहीं बननी। इस हिसाब से आप देख लें। तो ये होता है ट्रेड करने का तरीका, ट्रेड ढूंढने का तरीका। जितने भी आपको सिग्नल वगैरह कहीं से मिलते हैं वो ऐसे ही सिग्नल बनाते हैं, ऐसे ही सिग्नल जो है ना वो कुछ उनके हिट होते हैं कुछ नहीं होते। सो प्रॉफिट और लॉस आपका है, आपने ध्यान से रखना है। इस चीज़ को बार बार आप डेमो ट्रेड में चेक करें। जहाँ जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे ट्रेड लगाएं या ख़ुद सिग्नल ढूंढ के, जैसे कि यहाँ से ट्रेड बन रही थी। ठीक है, और यहाँ से नीचे की ट्रेड बन रही थी। यहाँ से देखें इसने कितना यहाँ पे जो है ना ट्रेड किया। तो जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये ज़रा बात समझने की है, देखें यहाँ पे उसने कितनी ट्रेड की है। तो आपने यहाँ पे ट्रेड ना तो बाई की लगानी है ना सेल की लगानी है। जब मार्केट इसको तोड़ देगी इसका आपने एक अंदाज़ा लगा लेना। ये देखें कि ये एक ये लाइन ये लग गई, एक लाइन ये लग गई। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे मार्केट जो है ना वो मूव कर रही थी। जब इस लाइन से मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी तो आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, फिर आपने जो है ना वो प्रॉफिट आपने कहाँ तक बुक करना है। एक तो ये आपकी रेजिस्टेंस थी, एक ये थी। ठीक है, और ये तो चलो बाद में बनी ना, तो यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इतना आपका प्रॉफिट बनता है, ज़्यादा लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप इतना प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये एक सिग्नल बन जाता है। सेम इसी तरह अभी जो है ना मार्केट जो गई है तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो है ना ये यहाँ तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा होल्ड करना पसंद करें तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर वहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर इनको तोड़ देती है, इस लाइन को नीचे आ जाती है मार्केट, तो फिर मार्केट और नीचे चली जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। उम्मीद है आप सबको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में जो है ना वो शेयर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर जो है ना वो रहनुमाई की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह हाफिज़।